इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे। जैसे कि आज अफगानिस्तान इंशाल्लाह जाएगा और गजा में लड़ेगा और फलस्तीनियों का साथ देगा और इसराइलियों के खिलाफ लड़ेगा, इसी तरह इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम भी अपनी जान कुर्बान करेंगे, वहां पे जाएंगे, लड़ेंगे। उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसा यार, ये ऑथेंटिक न्यूज़। बिना तैयारी के जंग कैसी होगी? कौन? हमास ने तो 5000 रॉकेट दाग दिए इसराइल पे। अब जब इसराइल एक्टिव हुआ है तो अब हमास में देखे मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम खवातीन, साल का बच्चा जिनका कोई कसूर ही नहीं, जिनका कोई इसराइल से लेना देना नहीं, बेचारों के ज़ाहिर रॉकेट मिसाइल फेंके जा रहे हैं। पूरा वेस्ट अमेरिका जो है इसराइल के साथ है, भारत इसराइल के साथ है। और फलस्तीन ने जब हमला किया इसराइल पे तो उसने सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर जवाबी कार्रवाई होगी। 4 जंगें हमने इंडिया से लड़ी और क्या कर लिया उन 4 जंगों से? क्या अपनी अवाम को जाहिल बनाया? उन जंगों की वजह से हमारी अवाम जाहिल है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है। जय हिंद दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई को लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। इस युद्ध में दोनों तरफ जान माल का नुकसान हुआ है। अब इजराइल ने गाजा में होने वाली बिजली, पानी और फूड सप्लाई को रोक दिया है। इजराइल इस बार पूरी तरीके से हमास का खात्मा कर देना चाहता है, क्योंकि इजराइल ये नहीं चाहता है कि दोबारा से इस तरीके का हमला इजराइल पर हो। इजराइल इस बार हमास को बख्शने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। जब तक इजराइल हमास का खात्मा नहीं कर देता तब तक वो नहीं रुकेगा। इस वक्त ये जो जंग छिड़ी हुई है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, अमेरिका ने अपनी पूरी सपोर्ट दी हुई है इसराइल को। इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ को चाहिए कि वो पूरी सपोर्ट दे दे फ़लस्तीन को, क्योंकि हम एक कलमे के भाई है। और अब अगर अफगानिस्तान जो कि 40 साल जंग में रहा है, 1981 से लेके 2000 तक, फिर 2001 से लेके 2020 तक, 40 साल वो जंग में रहा है। आज महंगाई की सूरत हाल भी आप वहाँ पे देख ले तो कंट्रोल में है सारी चीज़ें। आज ये जितनी भी वार आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह ने भी ज्वाइन कर लिया है। और ये जो 5000 फिर उसके बाद 2000 फिर आज 4000 रॉकेट चलाए गए, आपको क्या लगता है कि ये किसी मतलब फ़लस्तीन के अंदर से ही अचानक इतनी बड़ी एक ग्रुप आई और उन्होंने ये सब कुछ किया? इसमें मुस्लिम कंट्रीज़ जो अफ़गानिस्तान है वो शायद हमसे वीक है, इस वक्त हम ये सोच रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाके अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, उनकी पूरी सपोर्ट वहाँ पे तालिबान इस वक्त पूरे तरीके से लड़ रहा है। और पाकिस्तान और बाकी मेरी बात सुने, आम शहरी जितने जो भी लोग इंसानियत का दर्द समझते हैं वो इस चीज़ पे बड़े अफसुर्दा हैं कि मासूम सिविलियंस की जान जा रही है, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, 1-1 साल 2-2 साल। लेकिन मेरी बात सुने, जब हमास ने अटैक किया इसराइल में, क्या उनको नहीं पता था कि वो सुपर पावर है, वो बदला लेगी? हम अब जैसे जो हमने गलती की है उसको हम इग्नोर करके हम इसराइल को डिस्कस कर रहे हैं। ये इसराइल को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि ये असल में जंग है इस्लाम की। और जब उनकी विमेन बेचारी शहीद हो रही थी, यहाँ पे तो हम बात करते हैं कि विमेन शहीद हो रही। अब हम इसराइल की अगर बात कर लें तो जिस तरह से उनके विमेन को टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया, 5000 रॉकेट से हमला किया गया। आप आज मुझे ये कह रही है कि इसराइल के कुछ लोग जो है वो उनके हिरासत में आ गए या फ़लस्तीनियों ने उनके ऊपर जुल्म किया। जो फ़लस्तीन के साथ पिछले तकरीबन 29 साल 30 साल से हम देख रहे हैं, इसराइल ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की खींची हुई लकीर थी जो हम मुसलमानों ने छोड़ दी है। इंडिया तो अपने दोस्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे। जैसे कि आज अफगानिस्तान इंशाल्लाह जाएगा और गजा में लड़ेगा और फलस्तीनियों का साथ देगा और इसराइलियों के खिलाफ लड़ेगा, इसी तरह इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम भी अपनी जान कुर्बान करेंगे, वहां पे जाएंगे, लड़ेंगे जितना लड़ सकते हैं। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का। मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने 1-2 सिर्फ देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफी है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं। इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। कुछ ऐसे बदतमीज हैं, इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया है मुझे गालियों का। वो रहते हैं इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उनको। कुछ तो मेरे इलाके के हैं सर, मुझे भी गालियां दे रहे हैं और उर्दू में पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, मुझे उनका मतलब भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, मतलब की नहीं बात, मेरी समझ से ये बाहर है। और तुम ना खाने के लिए तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लबाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां, इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना,
वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है उस चीज को भी तो समझिए आप। देखिए 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े, जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया, लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया, औरतों के कपड़े किसने उतारे, अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है, जुल्म कौन कर रहा है। तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मेरे पर फतवे लगते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन सच बोलना भी तो है ना, कोई तो एक होगा जो सच बोलेगा। देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें दोनों साइड दिखानी चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर है, कोई जर्नलिस्ट है, या कोई भी जिसका कोई प्लेटफॉर्म है, उसे उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर फलस्तीन, अगर सीरिया, अगर हमास की बात करता है तो दूसरी साइड का भी जो पर्सपेक्टिव है, जो सोच है, जो उनकी ओपिनियन है, कम से कम लोगों तक वो भी तो लेके आए ना। देखिए हमारी जो सोच है ना, हम ये कह देते हैं कि भाई यहाँ पे 1500 लोग मर गए, आज जो है वो गजा में इतने लोग मर गए, लेकिन दूसरी साइड पे जितने लोगों की जाने गई। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान हम भी पाकिस्तानी, हमने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और भी कुछ कंट्री हैं जिन्होंने तस्लीम नहीं किया। अब तस्लीम ना करने का मकसद ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा और कोई बोले ना, उसके ऊपर कोई बात ना करे। अभी देखिए जुल्म किस चीज़ का मैं बताता हूँ। 5000 जो रॉकेट छोड़े गए हैं सर, वो 5000 रॉकेट हैं, वो जहाँ पे गिरता है, कभी इमेजिन कीजिए, कभी सोचिए अपने दिमाग से कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट औरत है हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कोई बीमार है, किसी को हार्ट अटैक है, कोई अपने घरों में परेशान है, उसके घर के ऊपर वो रॉकेट गिर रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा होगा बसों के ऊपर रॉकेट गिरे हैं, तो उसमें छोटे छोटे बच्चों की जानें गई हैं भाईजान, जुल्म हुआ है। अब देखिए जब जंग होती है ना, तो जब जुल्म और मजलूम वाला चक्कर नहीं होता, फिर जंग होती है, फिर जीत या हार होती है किसी की। अब जब उन्होंने जंग स्टार्ट की तो इसराइल ने ऐलान किया कि भाई हमारे यहाँ जंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, हम प्रॉपर जंग करेंगे। अब हमास है, अब हमास देखिए, मैं कहता हूँ कि हमास एक फौज कहा जाता है कि एक फौज है हमास, ऑफिशियल या किसी कंट्री की फौज नहीं है, वो एक मिलिटेंट ग्रुप कह लें, मतलब इस टाइप का वो कहा जाता है वो। अच्छा, जिस मुल्क के हक में वो हमास जो है जंग लड़ रहे हैं, हाँ। कभी उस मुल्क ने कहा कि ये हमारी फौज है, कभी उन्होंने ऐलान किया कि ये हमारी फौज है, ये हमारे हैं, कहीं ना ऐलान तो करें, ऑफिशियली कोई बात तो करें। ठीक है।